आने के पहले आप चले वहां। कहा? मैं गया था अयोध्या जी, बहुत दिनों की बात है। और वहां हमारे एक गुरु भाई रहते थे, लाल जी सखे। उस समय वे वहां अयोध्या जी में ही निवास करते थे। उन्हीं की कुटिया पर मैं गया था और उनसे बातचीत हुई और उनकी बड़ी इच्छा हुई, वे वहां से चले हमारे गुरु महाराज के दर्शन करने। तो एक देहरादून से गाड़ी चलती है जो अयोध्या होकर के आती है और क्यूल होके चली जाती है, किधर? हावड़ा की तरफ जाती है। तो वही गाड़ी से चले वे, जिस डब्बा में बैठे हुए थे कोई नहीं था। बाबा लाल जी सखे बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे। उनके पिता कहते हैं जज थे और ये बैठे हुए थे। और उस डब्बा में एक लड़की और उसकी माँ भी, वो भी कहीं जाती होगी। गाड़ी जो स्टेशन से खुली तो 4 आदमी पौदान पकड़ के लटक गए। अब गाड़ी तो रफ्तार में जाने लगी। अब ये चारों कहने लगे कि बाबा फाटक खोलिए, नहीं तो हम लोग गिर जाएंगे। आई साधु स्वभाव के बड़े सरल थे वे महात्मा। सोचा कि कहीं गिर गया तो मर जाएगा। उठे और फाटक खोल दिए। सब घुस गए उस डब्बा में और अब लगे चीन छोड़कर। अब बाबा देख रहे हैं भाई क्या कर रहा है। तो बाबा कहते भाई इस तरह क्यों करते हो? अरे अपना माँ बहन समझो। कहे बाबा जी आपको तो कुछ नहीं कह रहे थे, आप इस तरह क्यों बोले? कहे बाबा जी को पकड़ के गाड़ी से फेंक दो। बस बाबा जी का पैर पकड़ा और हाथ पकड़ा। गाड़ी तो रफ्तार में चली जा रही थी। एकदम झुलाया, सीधे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। गाड़ी रफ्तार में जा रही है। इनको जो चारों पकड़ के जो फेंकने लगा तो उस लड़की को मौका मिल गया टैची लेके बाथरूम में घुस के अंदर से लॉक करना। ये जो फेंके गए तो गार्ड की दृष्टि गई, ड्राइवर भी देखते रहते हैं। कोई फेंका गया तुरंत गाड़ी को ब्रेक मारते हैं। गाड़ी रुकते रुकते आगे बढ़ के रुकी। दौड़कर जब गए उस वीरान में क्या देखा, पुआल है बिछा हुआ और उसी पर गिरा है। जब पुआल पर जाके उठाया तो हड्डी हुड्डी कहीं टूटी फूटी नहीं थी उसकी। और फिर उसको उठा के गाड़ी में रखा गया। और जो चारों हड़बड़ा करके गाड़ी रुकने पर जंगल तरफ जो भागा तो और 2000 रुपया उल्टे वहीं छूट गया उसका। और गाड़ी वहां से चली। फिर ये बाबा पहुंचे भागलपुर उप्पा घाट और गुरु महाराज बरामदे में कुर्सी पर बैठे हुए। जैसे लाल जी सखे आए, एक कदम बरामदे पर रखा। अब एक कदम नीचे ही है, एक पैर बरामदे पर रखा। अब गुरु महाराज सामने कुर्सी पर बैठे हैं तो गुरु महाराज की दृष्टि गई इस पर। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, जाको राखी साइया मार न सके कोई। अब बाल न बाका, फिर बाका आ गया जिला। बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, चाहे संसार के कितने भी बड़े कोई दुश्मन हो, उसका एक बाल भी भंग नहीं कर सकता है। अगर संतों के चरणों में जो अपने को समर्पित करता है, गुरु महाराज कहते जाको राखी साइया, परमात्मा उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो जो संतों के चरणों में अपने को समर्पित करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए पहले संतों के चरण में जाइए आप
वे राज और भेद बताएंगे आपको। क्या भेद बताएंगे? कहेंगे आराम से बैठो, यही कहते हैं। आंख बंद करो और सामने जो है क्या है, वही फिर माँ का पर्दा। ये जो बड़ा बज्जर पर्दा है, कहते इसी को खोलो। और फाटक बड़ा मजबूत है, और कैसे खोलिएगा? तो लोग देखते हैं नहीं खुलता है, ताला है लगा हुआ है, नहीं खुल रहा है, लाओ सावर, ना दे सावर, दे सावर। यही दोनों दृष्टि जबरदस्त सावल है, मारते मारते फाड़ के घुस जाएगा फाड़ करके। ये बज्जर तो फड़ा, उसके बाद फिर एक और आएगा पर्दा, प्रकाश का पर्दा आता है। यही दोनों दृष्टि में वो बल है, उसको भी फाड़ेगा ही, और उसको फाड़ के फिर घुसेगा। एक और पर्दा आएगा शब्द का। ये तीनों पर्दा को जब फाड़ के जाता है आगे, उसी के सामने सारा संसार का खेल का पर्दा फाक होता है। सारा खेल का रहस्य सामने प्रकट होता है। इस सारा खेल जिस आधार पर चल रहा है, उस सर्वाधार का पता चल जाता है, उस परमात्मा का दर्शन होता है। मगर उस परमात्मा तक जाने के लिए ये बांका पर्दा खोल के कैसे खोलिएगा? सन्मुख, शाबल इधर उधर मारने से नहीं चलेगा काम। सन्मुख, बीचे में मारते रहिए आप, तीनों पर्दा के पार आप चले जाएंगे। इसलिए हमारे गुरुराज कहते हैं घटपट तिहु के पार जाना पड़ेगा आपको। अपार जाने के लिए आहो भक्त, सर्वेश्वर सर्वमय हो, सबके अंदर है, आपके भी अंदर है। पर तीनों पर्दा को फाड़ना पड़ेगा। दूसरे के अंदर घुस के फाड़ने से काम नहीं चलेगा। आप जहां हैं वहीं ना काम कीजिएगा। तो आप अपने अंदर हैं। वही गुरुवार कहते आहो भक्त सर्वेश्वर सर्वमय हो, सर्वमय है परमात्मा, सर्वमय भरपूर। किसी में 50 ग्राम, किसी में 25 ग्राम, किसी में 5 किलो नहीं है। सम में समान, जैसा पात्र भरिए दिया परमात्मा ने। तो वही कह रहे कि सब मह भरपूर, तो सब में है भरपूर। आप भी उसी में बैठे हैं, देख क्यों नहीं पा रहे हैं? देख क्यों नहीं पा रहे? तो त्रैपट कारण दूर, यही तीनों पर्दा के चलते परमात्मा बहुत दूर है। यही तीनों पर्दा को जब फाड़िएगा तो सब पता चलेगा परमात्मा तो पासे में। कहीं जाने की जरूरत नहीं, परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे, आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो वही कहते त्रैपट दूर, त्रैपट के कारण दूर है, इसलिए कहा आहो भक्त। इसको घट के अंदर जो पट है, इसलिए त्रैपट खोलू हो, इसको खोलिए आप, खाली खोलिए आप, भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। यही बांका जिला के ये अधिवेशन में बैठ के यही बांका पर्दा को खोलने का संकल्प लेना है। यहाँ एक के घर कहते सत्संग, बड़ी हिम्मत जुटाए भोला प्रसाद यादव, उनसे बातचीत हुई थी, तो वे प्राइवेट सत्संग बोल रहे। तो मैंने कहा कि अब जिले कर दीजिए अधिवेशन। तो बड़ी हिम्मत जुटाए, कहा ठीक है। और हमारे शांतानंद बाबा बड़े शांत स्वभाव के, और उन्हीं की एक देख लीजिए आप, यहाँ की और सत्संगी लोग नहीं भी हैं, वे भी खड़े हो गए, लाठी लगाए। वही बांके बिहारी पर्वत उठाया, भगवान इंद्र बौछार बारिश शुरू कर दी, सब ग्वाल बाल लाठी लगाए। ये ग्वाले बाल लोग यहाँ कहती है, सब लाठी लगाया। आइए देखिए पंडाल सब लाठी पर चकाचक, और पहले दिन लगा 2 4 10 20 आदमी,
लगाई पंतर में, वीरान में कहाँ से आदमी आएगा, कहाँ से आके भर दिया। तो ये व्यवस्था में जिन लोगों ने लाठी लगाया है, सबके सब पुण्य के भागीदार हैं। आप लोग नहीं आते, स्वभावती आपके आने से, यहाँ बैठने से आयोजन की सफलता हुई है। आप लोग कोई नहीं आते, बाबा लोग मन पर बैठते सुनाते खम्बा खुट्टा को। आपके आने से ही ये आयोजन की सफलता हुई, शोभा बढ़ गई। और आप बैठकर बाबा लोगों की बात को बड़े ध्यान से सुने हैं, बड़े ध्यान से। है तो यहाँ का गांव बरद है, अब बहरा। आप चिंता ना करें, हमारे घर में भी एक बैल था, बड़ा पुट्ठा तगड़ा हट्टा कट्ठा, समझे ना, मगर एक नंबर का पुड़िया। जब बैठ जाए लाख हल्ला करो, कुछ नहीं, दम बहरा, सुनवे न करता। अब उसको उठाने के लिए एक दो आदमी से उठेगा नहीं, बैल भी वैसे ही लंबा तगड़ा था। अब उसमें चाहिए 10-12 आदमी, तो दो आदमी सिंह पकड़ता आगे का, विचार पूछते तरफ पेट के अंदर से मोटका मांस, उसको दर्द हाथ में लोग डगरना भी बोलते नहीं, घुसिया के इधर दो चार सब मिल के उठाता बलवा को। और जितना उठावे ना उतने बलवा लधा रहता, जोर ही लगावे। और या छोड़े ना घर के नीचे, फिर जोर लगाया सब मिल के, अब बलवा कुछ जोरे नहीं लगा, तो फिर छोड़े तो मैं देखा हूँ वही डगरना खींच के दिया 2-4 हुरा, 2-4 ऊपर से गदागर कहा कोड़ी हा कहीं का उठता नहीं है। पर मैं देखा हूँ कि जिस बैल को 2-4 लोग उठाने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, बैलवा भी जोर लगाता है तो किसान और जोर लगाता। अब बैल जब खड़ा हो जाता है तब क्या होता है जानते हैं, बड़ी पीठ ठोकते हुए बड़ी चावशी देते हैं, बारे बेटा, बड़ी दुलार प्यार, मुंह को पुचकारते, पीठ को सहलाते, थपथपाते हुए बारे बेटा बड़ा चावशी देते हैं। तो इसीलिए आप लोग यहाँ आए हैं और ये संत मत का ज्ञान उठाने का काम करता है। और आप यहाँ से उठ के जाइएगा घर में जाके नहीं, गद दे के बैठना नहीं है, आंख बंद करके बाकी पर्दा को खोलने के लिए उठ खड़ा होना है। आज यहाँ 32-33 आदमी करीब, कल भी कुछ दीक्षा लिए थे, आज भी एक ही घर, आज बहुत लोग दीक्षित हुए हैं यहाँ, माने 32-33 के साथ 35 आदमी हो गए कल रात से। तो इतने लोग खड़े हो गए उस बांका पर्दा को फाड़ने के लिए, और यही फाड़ने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है आपको। और ये संतों का ज्ञान आप अपने अंदर धारण करेंगे तो इसलिए निश्चित है, हमारे वेदांत के ऋषि पहले आवाहन किए, उत्तिष्ठते जागृते प्राप्रान्निबोधते क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, उठिए, आंख बंद करें, आप अपनी चेतना को समेटिए तो अपने उठेगी। अरे गेहूं पसरा है घर में तो आप उसको क्या करते हैं, केवल बटोरते जाइए, अपने उठ जाइए, नहीं उठाना नहीं पड़ता है, पकड़ के खड़ा नहीं करना पड़ता है, आप बटोरते जाइए अपने। वैसे ही आपकी चेतना संसार में बिखर गई है, इसी को बटोरने की कला। उलटी पाछ लो, आप उलटिए, आंख बंद कीजिए, आई है यही खैरियत है, यही खैरियत है। इसलिए मौत की बारी आने के पहले आप चलें वहां, कहां मैं गया था, अयोध्या जी,
बहुत दिनों की बात है, और वहाँ हमारे एक गुरु भाई रहते थे, लाल जी सखे। उस समय वे वहाँ अयोध्या जी में ही निवास करते थे। उन्हीं की कुटिया पर मैं गया था और उनसे बातचीत हुई और उनकी बड़ी इच्छा हुई, वे वहाँ से चले हमारे गुरु महाराज के दर्शन करने। तो एक देहरादून से गाड़ी चलती है जो अयोध्या होकर के आती है और क्यूल होके चली। नहीं बिना खेबे करेगा, दारू पीबे करेगा तो घर में तो बनेगा नहीं, तो दूसरे घर जाएगा। या घर में कोई सत्संगी आ गई या बन गई तो घर में मांस मछली नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा तो दूसरे घर घुसेगा, या तो होटल घुसेगा या पड़ोसी के घर घुसेगा, या समधी के यहाँ जाएगा या ससुराल जाएगा। इस तरह के भी स्वभाव वाले होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं है पास में तो दूसरे का छीन के चुरा के खाने वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पास में पैसा है, मुखिया सरपंच डीएम एसपी बन गए हैं तो ऑर्डर देते हैं, बड़ा बड़ा खस्सी बाग भैंसा काटते हैं, यार दोस्त गांव समाज को निमंत्रण दे के बुला करके खाते हैं। ये सब अलग अलग कैटेगरी वाले हैं। तो भगवान ने कहा कि जैसे स्वभाव वाले होंगे वैसे जीने में जाएगा। यदि दूसरे का घर घूस घूस खाने का स्वभाव है तो 100% चांस है कि बिल्ली बनेगा, बिलार बनेगा, दूसरे का घर घूस घूस के मुसा पकड़ पकड़ के खाएगा। प्रोग्रेस तो होगा ना, क्योंकि आदमी को घर घुसने में बड़ा आफत है, लात जूता लग जाएगा, लेकिन बल्ली घर घुसे तो कोई चलेगा काम और उसका सम्मान मिलता है। तो प्रोग्रेस होगा। भगवान का नाम लेते हुए घुस करके घर में खा रहा है, जब चलता है भगवान वहां मिल जाए। आज एक पार्टी, तो भगवान का नाम लेकर के पार्टी मांगा है तो भगवान कहते हैं पार्टी चिंता मत करो, रोज का व्यवस्था कर देता हूँ, बिलार में बना देता हूँ, आराम से दूसरे के घर में घुस घुस के पकड़ना। कुछ लोग लड़ झगड़ करके खाते हैं तो 100% चांस है ऐसे स्वभाव वाले कुत्ता में जाएंगे। क्योंकि एक कुटिया हो कि चाहे एक पूरा बोरिया हो, वो बिना लड़े आप देखिएगा खा ही नहीं सकते।